जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे और उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहली बात तो सॉरी आपके लिए कि थोड़ा सा मैं बिजी रहता हूँ साथियों ड्यूटी को लेके, तो थोड़ा आपके लिए वीडियो में जो भी अपडेट आ रही है उनको मैं नहीं लेके आ पाया। लेकिन जो आज जो अपडेट आई है और कल की जो अपडेट है, मैं दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ जो लेखपाल रिजल्ट को लेकर के। ठीक है साथियों। दूसरी बात, कुछ साथी कमेंट कर रहे थे तो मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ भी रहा था। तो ऐसी नहीं है कि मैं किसी कमेंट को इग्नोर करता हूँ, सारी कमेंट्स का मैं अब इसमें जवाब दे दूँगा जो पिछली वीडियो पर साथियों ने कमेंट किए थे। और देखिए दूसरी बात साथियों कि यूपी पुलिस की जो 60,000 भर्ती हैं वो बहुत जल्दी आने वाली हैं, और इसका मैं आपको अभी एक नोटिस दिखाऊंगा तो आपको उससे प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है जो जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, उनको नोटिस भेजे गए हैं कि आपके हम यहाँ परीक्षा केंद्र पर कराने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने फरवरी में एग्ज़ाम का रखा है और एक ही दिन और एक ही पाली में एग्ज़ाम कराने की सोचे। लगभग 25 लाख से 30 लाख के बीच में फॉर्म आने के अनुमान है। तो वो पूरा नोटिस में लिखा है। मैं आप ये लास्ट वीडियो में देखना, भी वीडियो को एंड तक देखना, तो मैं लास्ट में दिखा दूँगा आपको। ठीक है साथियों। तो देखिए पहले लेखपाल पे आते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती चल रही है अभी जोरों शोरों पर लेखपाल की चल रही है, और इसी को लेके मैं अभी कुछ बात करने वाला था आपसे। तो देखिए साथियों, जो सचिव जी से बात हुई उनके बयान से, तो वो कह रहे हैं कि जो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था कल लेकर के कि हम लोग मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाद में जब कोई चीज़ नहीं हो पाती यूपी ट्रिपल एस आयोग में तो फिर बाद में गाली सुनने को मिलती है या अभद्र स्टूडेंट्स जो हैं वो बोलते हैं। तो साथियों पहली बात तो ये देखिए, कोई भी सही सीनियर हैं थोड़ा मतलब सही से बोलेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी, और आप गलत बोलेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हैं वो आपकी भाई आपके पेरेंट्स से एज के ही होंगे। तो पहली बात तो ये कि थोड़ा भी किसी को अगर बोल रहे हैं तो थोड़ा अच्छा बोलिए। आपको कोई भी चीज़ कहनी है, जैसे उनके बारे में कोई चीज़ कहनी है तो आप तमीज़ से बोल करके आप कह सकते हो ना। दूसरी चीज़ देखिए साथियों, तो इस जो लेखपाल का रिजल्ट है वो इस मंथ के लास्ट तक यानी 10-12 दिन में लगभग आपको मिलने के चांस पूरे हैं। उन्होंने कह दिया है कि कोई अगर जैसे आर्टिकल नहीं आती है, मान लो कोई इसमें नई बात होती है, तो आपका अगर सेफ सब जैसे चल रहा है इस टाइम, तो इस तरीके से अगर रहता है तो 10-12 दिन में आपका रिजल्ट फाइनल देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों। दूसरी बात ये कि कुछ साथियों की कमेंट्स आ रहे थे कि NS2 वाले पे सर केस डालिए, सर हम आपके साथ हैं, या हम लोग सब इकट्ठे हो रहे हैं, सर आप NS2 वाले पे करिए। या क्योंकि देखिए NS2 वाला मेरा भी गलत था, यूपी बॉर्डर वाला भी मेरा गलत था, और विध्यांचल वाला ये भी तीनों क्वेश्चन मेरे गलत थे। और इन तीनों क्वेश्चन ऐसे थे कि वाकई में इनको नंबर मिलना चाहिए था। क्योंकि इनमें देखिए आपने देखा हो 2016 एक्साइज कांस्टेबल वाला था, हुआ था एग्ज़ाम, तो उसमें यूपी बॉर्डर में हम लोग पहले 8 करके आए थे, तो उन्होंने यूपी ट्रिपल एस आयोग ने उसमें 9 माना था। ठीक है साथियों। और अब की बार उन्होंने खुद 8 माना है। ठीक है। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज रहता है क्या करे क्या नहीं करे। दूसरी बात ये कि देखिए NS2 वाला है, ये भी क्वेश्चन थे इसमें नंबर मिलने के चांस पूरे, क्योंकि NS2 भी इसमें सही था और इनमें से कोई नहीं उन्होंने अपने तर्क से वो भी सही किया है। विध्यांचल वाला ये भी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। तो देखिए साथियों, अब इस पर कुछ भाई पूछे थे कि सर हमें इतने पैसे देने को तैयार हूँ या मैं इतना करने को तैयार हूँ। तो पहली बात तो ये कि देखिए साथियों, इसमें रेट डालने की बात चल रही है, तो आप जो है थोड़ा लेट चीज़ें हैं ना। अगर आप थोड़ा पहले से ही इस बात को ध्यान रखते, इस भर्ती जब केस पर केस डल रहे थे, तो आप अगर थोड़ा सा जोर लगा के रखते इस क्वेश्चन पर और थोड़ा मेहनत करते, तो शायद इन क्वेश्चन की भी सुनवाई की जाती। जैसे उज्ज्वला वाला जो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, सोलर पंप वाले पे स्टूडेंट्सों ने बहुत जोर लगाया लेकर के, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जिनके वो गलत थे तो उन पर, तो साथियों उनके जिनके ये क्वेश्चन गलत थे सोलर पंप वाला और उज्ज्वला वाला, तो उन्होंने एंड तक पूरा दम लगाया ना, शुरू से लेकर एंड तक वो क्वेश्चनों पर डटे रहे कि हमें इसमें नंबर लेना है, और उन्होंने लास्ट तक वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। अगर साथियों आपके ये क्वेश्चन गलत थे, ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने क्यों नहीं डाला अभी, क्योंकि हम लोग आपको पता है कि डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ा कुछ चीज़ें रहती हैं, उनको देखते हुए नहीं कर पाए। लेकिन आपकी सोचिए कि अगर क्वेश्चन गलत थे तो आपको शुरू से इस पर जोर देना चाहिए था और एंड तक आप लड़ते। अब 2 साल ये भर्ती चली है, आप मान लीजिए 31 जुलाई 2022 में एग्ज़ाम हुआ, अभी 1 साल से ऊपर 1.5 साल होने को आ गया, तो आपको तभी जागना चाहिए था इसको, इन क्वेश्चंस को लेकर के, और पूरा दम लगाना चाहिए था। साथियों जिनके देखिए उज्ज्वला वाला क्वेश्चन था या सोलर पंप वाले में जिनका क्वेश्चन गलत था, वो उन्होंने तो दम लगाया, जिनका सही था उन्होंने तो बिल्कुल दम लगाया नहीं। सोलर पंप वाले भाई मान लो मेरा ऑप्शन सही था तो मैं क्यों जोर लगाने लगा, सोलर पंप वाले उसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट ने जोर लगाया जिनका वो क्वेश्चन गलत था, और उनको लगा कि हाँ हमें नंबर मिल सकता है। अब आप कब जागे हो, जब बिल्कुल फाइनल पर भर्ती होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है फाइनली, अब आप तब इस चीज़ को जाग रहे हो, तो ये आपके लिए भी गलत है। और जो स्टूडेंट जो भर्ती अगर आपकी वजह से रुकती है, तो जो इनको रोज़गार मिलना है ना, तो उनको भी बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि भर्ती में अटकलें आती हैं। तो ये आप लोग और हम लोग, आप जैसे भाइयों का ही नुकसान है, क्योंकि मान लीजिए
2 या 4 महीने आप लेट ज्वाइनिंग करेंगे तो इतने मंथ की आपकी सैलरी ये समझ लो गई, है ना। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले से इसमें जोर लगाते तो बहुत सही रहता, लेकिन अब आप लेट जाग रहे हो तो अब हो सकता है आप या चीज़ जितने भी हों उनको फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इससे अब मेरे हिसाब से उन स्टूडेंट्स का नुकसान ना करें और हम लोग आप लोग अलग एक नई भर्ती के लिए तैयारी करें अच्छे से। और आपकी मर्ज़ी, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो, फ्रीडम हो। लेकिन साथियों आपने ये कमियां की हैं कि आपको शुरू से इन क्वेश्चंस पर जोर देना चाहिए था, ठीक है। अब आप अंत में जागे हो, अंत में आप इस भर्ती पर जब बिल्कुल फाइनल होने वाली है, स्टूडेंट बेचारे ज्वाइनिंग के लिए बैठे हुए वेट कर रहे हैं, तो आप उनको लेकर के अब ये आप करोगे तो आप ये थोड़ा सही नहीं लगेगा, और आपकी मर्ज़ी है। और साथियों देखिए फाइनल कट ऑफ को बार बार पूछते हैं, फीमेल में पूछा था कि सर फीमेल में कितनी कट ऑफ जाएगी, और इसको लेकर के भी पूछा था PH वाले में। तो देखिए साथियों फीमेल की मैं आपको बता देता हूँ कि 75 इसकी सेकंड मेरिट गई थी ना, और उसमें भी DV स्किप आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हुआ है ना। जो थर्ड लिस्ट आई उसमें तो ये समझिए 50% DV स्किप हुआ है। इसको लेकर के मेरे हिसाब से जो फीमेल की कट ऑफ जानी है वो 75 तो पहले मतलब उनकी DV के लिए थी, अगर बढ़ी भी तो 0.25 ही इसकी बढ़ेगी, यानी 75.75 मेरिट इसकी रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बढ़ी भी ज़्यादा से ज़्यादा तो 0.50 बढ़ सकती है बस, इससे ऊपर फीमेल कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जनरल की आपको पता ही है कि अब तो कन्फ्यूजन चल रहा है कि पहले 79 के एवरेज में आ रही थी, अगर DV स्किप अच्छा हुआ और इफेक्टिव DV स्किप हुआ तो साथियों 79 से और 80 के बीच में रहेगी लगभग। लेकिन हो सकता है कि DV स्किप अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो 80 हो जाए, 80.25 हो जाए, पर इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी ज़्यादा, है ना। और ये कट ऑफ भी तब बढ़ रही है जब ये सोलर पंप वाले में फुल मार्क्स मिला है, इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है साथियों। और वरना उज्ज्वला वाले से तो मेरिट डाउन होती, क्योंकि उसमें A और D वाले ऑप्शन थे, तो इस वजह साथियों इसमें कट ऑफ जो है अभी देखिए 2-4 दिन में आ जाती है। अब कट ऑफ का क्या चर्चा करना है इसमें तो लेकर के, क्योंकि इस पर कोई अनुमान नहीं लगाना। और देखिए वीडियो रिजल्ट वाले की मैं आपको बता देता हूँ कि साथियों वीडियो रिजल्ट जो है अब तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वीडियो वालों को, क्योंकि लेखपाल भर्ती पे आपको पता है कि बहुत ज़ोरों से पूरा दम लगाए हुए हैं इस भर्ती में सचिव जी, और सरकार भी इस पर बहुत प्रेशर बना रही है आयोग पर कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी कराया जाए। तो हो सकता है मान लीजिए दिसंबर में अगर फाइनल कट ऑफ आ जाती है, फाइनल मेरिट आ जाती है, इसकी रिजल्ट आ जाता है लेखपाल वाला, तो शायद जनवरी में वीडियो का रिजल्ट देखने को मिल जाए, क्योंकि उससे ये फ़ायदा होगा कि जिनका लेखपाल में हो गया तो वो DV ना कराएं उसमें जाकर के ना, तो शायद हो सकता है इस वजह से रिजल्ट रोक रखा हो। हालांकि वीडियो भर्ती भी बहुत लंबी भर्ती है, 2018 से पेंडिंग में पड़ी हुई है, बहुत लंबी भर्ती हो चुकी है, तो इस वजह से। और साथ ही देखिए आप रेट डालिए, कुछ भी डालिए जो स्टूडेंट्स कह रहे थे, लेकिन आप इसको ये मत सोचिए कि मैं इससे जीत जाऊँगा तो मैं इस भर्ती को ले जाऊँगा या मैं सिलेक्शन ले जाऊँगा। आपको दूसरी भर्ती और लेना चाहिए अगर आप इसमें लग रहा है कि आप फाइनल में नहीं होने वाले हो। और मैं आपको शुरू से ही कहता रहा हूँ, जिन स्टूडेंट को ये लगा कि मैं सेलेक्ट नहीं हो सकता या मैं फाइनल में निकल सकता हूँ, आपको दूसरी भर्ती की ओर मेहनत करनी चाहिए थी और अभी भी करनी चाहिए, ठीक है। भर्तियाँ आती रहती हैं और आप फिर बाद में पछतावा होता है। आप ये नहीं 0.50 से निकल रहे हो या 0.25 से निकल रहे हो तो आपको ये कि आप स्टूडेंट्स पढ़े लिखे नहीं हो, आप भी पढ़े लिखे हो, सेलेक्ट नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगली भर्ती में आप पूरा दम लगाइए। तो थोड़ा सा लक वाली भी बात होती है ना। तो अब क्योंकि उज्ज्वला वाले पे देखिए कितने स्टूडेंट ने जोर लगाया कि फुल मार्क्स मिल जाए, क्योंकि उसमें नहीं मिल पाया, और सोलर पंप वाले में कोई इतना जोर नहीं लगाया और उसमें फुल मार्क्स मिल गया। तो ये लक वाली बात होती है ना, जिसका पहले से सही था उसको हो गया सही उज्ज्वला वाला, और सोलर पंप वाले में जिसका सही था वो सोचा नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, और वो उसमें फुल मार्क्स मिल गया। तो ये लक वाली बात भी होती है ना। तो इस वजह से आपको ये क्वेश्चंस पर रेट डालनी चाहिए थी, तो पहले से ही डालते और इस पर पहले से जोर लगाते तो कोई परेशानी नहीं आती। अगर आप अब जाएंगे तो जो 8 या स्टूडेंट वेट कर रहे हैं ज्वाइनिंग का, तो उसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा और आपको भी थोड़ा देखने को मिलेगा। तो शायद हो सके तो आप ना डालिए, तो आप अगली भर्ती के लिए तैयारी कर सकते हो। और यूपी पुलिस के लिए कि देखिए 60,000 पदों में भर्ती आने वाली है। इसको लेकर के आप जो तो तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तो बहुत अच्छी तैयारी हुई है। बिल्कुल DV कराने वाले स्टूडेंट जितने भी DV हुई हैं वो सब टॉप के स्टूडेंट हैं, ऐसा नहीं है कि सब पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत टॉप के स्टूडेंट हैं। और इसमें नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भर्ती में नहीं आ पाएंगे, बहुत जल्दी आप
आपको किसी ना किसी में नौकरी मिलने वाली है। आप एक क्रीम हो, एक तरीके से मान लीजिए जो DV में सेलेक्ट हुए हैं वो एक क्रीम है। तो आप ढंग से पढ़िए। और यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है, जो स्टूडेंट यूपी पुलिस की भर्ती देखना चाहते हैं अपना यूपी पुलिस की देखें। और इसमें देखिए आयु सीमा भी छूट मिलेगी, जनरल में लगभग 2 साल या 1 साल जितनी मिले, क्योंकि 2018 में मान लीजिए किसी ने 12th की जनरल वाले ने, इन दोनों भर्तियों के बाद में, और 2018 मान लो दिसंबर में उसकी एज हुई और अब जा कर के वो 5 साल में ओवरेज हो गया, तो भाई छूट तो मिलनी ही जायज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, छूट तो मिलेगी कम से कम 2 साल के लिए। तो इस वजह साथियों जो भी स्टूडेंट है अपना तैयारी करें ढंग से। और मैं आपको ये नोटिस दिखा देता हूँ यूपी पुलिस वाला, 1 सेकंड। तो देखिए साथियों ये अलीगढ़ के DM के लिए ये फैक्स किया गया है, यूपी जो भर्ती बोर्ड है यूपी पुलिस वाला, तो उसमें देखिए ये कराया गया है। उन्होंने साफ साफ इसमें लिखा है कि 11/2 को, ठीक है साथियों। देखिए इसमें एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 60,000 पदों भर्ती के लिए दिनांक 11/2/2024 को लिखित परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है, ठीक है। और पूरे प्रदेश में लगभग 25 लाख जो अभ्यर्थी हैं उनका मतलब भाग लेने का, जैसे उनको एग्ज़ाम कराने का उनका उद्देश्य है कि 25 लाख फॉर्म आ सकते हैं। तो उनके जो परीक्षा की जो केंद्र बनाने हैं उनकी व्यवस्था के लिए उन्होंने DM जो जितने भी हैं उनको नोटिस भेजे गए हैं। तो मैं आपको देखिए पूरा पढ़ा देता हूँ, जो मेन पॉइंट है मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है साथियों। उन्होंने देखिए बात पहले का भी बताया उन्होंने कि यहाँ से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, यहाँ से पढ़ लीजिए आप ये पूरा, 1 सेकंड। 133 परीक्षा केंद्रों, क्षमता 66,785 को चिन्हित किया गया है, ठीक है। OMR बेस्ड लिखित परीक्षा जिला प्रशासन के सहयोग से कराई गई थी, यानी कि पिछली बार कराई गई थी, ठीक है साथियों। तो इस वजह से उन्होंने पहले जो केंद्र है उनको किया गया है कि आप इतने केंद्र है जो इनको आप एक बार में, उन्होंने साफ साफ कह दिया। देखिए आपको मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। उन्होंने ये कहा है, देखिए ये लिखित परीक्षा करानी है उनको एक ही बार में। तो देखिए साथियों ये रहा सेकंड पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड विचार उपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में, ठीक है। 11/2 को देखिए एक साथ ये वाली लाइन पढ़े, 11/2 को पूरे, तो उन्होंने देखिए साथियों साफ कह दिया है कि एक ही पाली में, देखो एक ही पाली में कराने का है। तो इसमें क्या हुआ कि जो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम है वो आपका ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही पाली में होने से क्या होता है कि आपकी कोई नॉर्मलाइजेशन वगैरह की जो स्कीम है वो ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा है। तो साथियों बहुत अच्छी ये अपडेट आई है आपके लिए। देखिए अलीगढ़ वाले जो हैं DM साहब उनके लिए आई है, ये अपर महानिदेशक उन्होंने किया है, जो ये फैक्स किया है। तो साथियों अब ये आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, 50-60 हज़ार वैकेंसी बहुत होती हैं। तो अगर इसमें नहीं आ पाए तो आप इसी समझ लेना किसी भर्ती में आप सेलेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस वजह से आप पूरा दम लगा के तैयारी करिए और उम्मीद है आप सभी सेलेक्ट होंगे साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधा दे।